जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज सीरीज लेकर चल रहे थे, उसमें जो है ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 इसमें क्या क्या फंसने वाला है। तो हम लोग का ये जो टॉपिक अभी हम लेके चल रहे हैं वो मेनली मनी एंड बैंकिंग, उसके अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हम बता देंगे जो 2 नंबर में या फिर आपके जो है बाई चांस पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको भी तैयार कर लिया, लेकिन ये मेन है, सबसे पहले इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जो है आप लोग को पता ही है, लाइक एंड शेयर जो आप लोग कर ही देते हैं। एक बात और कि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी में वीडियो कहाँ है, हिंदी में डाल दीजिए। सर इंग्लिश वाले पूरे प्लेलिस्ट कहाँ है, इंग्लिश में डाल दीजिए। सब कुछ पहले से अपलोडेड है, और जो अपलोड नहीं वो अभी हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इसलिए आपको वो सारी अगर वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक बना हुआ है प्लेलिस्ट का पूरा, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर चले जाएंगे, और उस प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें वीडियोस खोज लेंगे इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम साफ लिखा हुआ थंबनेल में, टाइटल में आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, थोड़ा सा बस ऊपर जाएंगे आपको पूरा मिल जाएगा। तो वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। इतना बातें हमें इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, बच्चे खोज नहीं पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो का। तो आज हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 6 में, अच्छा, एक बच्चा जब देखता है कि इंग्लिश में लिखा है तो वो चला जाता है, यार हिंदी में हम बोलेंगे, इंग्लिश में भले ही लिखा है हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी वालों को भी समझ में आए। तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मनी यानी मुद्रा, इसमें मुद्रा से संबंधित, मनी से संबंधित सारी की सारी बातें करना है। क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला बात करता है व्हाट इज मीन्ड बाय मनी, यानी मनी क्या है, मुद्रा क्या है, यही आपको बताना है, यही आपको समझना है। और उसके बाद जो है डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी, आपको मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत हद तक चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाए, और दोनों में पूछा जा सकता है। ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक बात। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए जिसके पूछने का चांस कम है, लेकिन हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि पेपर कुछ भी बन जा रहा है। कभी कभी कोई कोई सेट ऐसे आ जा रहे हैं जो सोच से भी अलग हो जा रहा है, और बोर्ड में ये होता रहता है अक्सर। ठीक है, कभी कभी बहुत इजी बोर्ड होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता रहता है, जैसे इस बार हो रहा है। तो उसमें एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा, वो है बार्टर सिस्टम के बारे में। ठीक है, हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो बार्टर सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक, जो भी उसका जो है कठिनाइयां हैं, सेम इसी तरह वस्तु विनिमय प्रणाली और उसकी कठिनाइयां, ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बाय चांस आ सकता है। ठीक बात। नेक्स्ट हम लोग का बात करते हैं इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन जिसका नाम है व्हाट इज मीन्ड बाय मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, ये आपको देख लेना है। ठीक बात। इस चैप्टर में केवल 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन तो वैसे जनरली नहीं पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। जब पेपर अंड बंड आता है, हार्ड आता है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि क्रेडिट क्रिएशन का जो है पूरा डिटेल बताएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो हम यही बोलेंगे अगर लॉन्ग में आए तो छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन वाला करिएगा, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक बात। नहीं तो आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। तो साख का निर्माण क्या होता है, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जिसको आपको जो है 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा समझ लेना है। बहुत ही कम, जनरली नहीं आता, सिलेबस के बाहर का भी है, 30% रिडक्शन में ये कट चुका है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि आ सकता है। ठीक बात। नेक्स्ट इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, यही आता है जिसका नाम है डिफाइन कॉमर्शियल बैंक एंड डिस्कस इट्स फंक्शन, यानी आपको जो है व्यापारिक बैंक क्या है, इसके कार्य बताइए। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, यानी 5 और 10 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो बात करते हैं उसमें क्या है, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के ऊपर जो है हमारा ये जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम 2, 5, 10 बताते चल रहे हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में तरीका अलग है। ठीक है, 2 नंबर वाले 3 का आता है, तो और 5 नंबर वाले 6 का आता है। तो इस तरीके से इसमें मार्किंग अलग होता है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सारी वीडियोस में ऐसे ही बोले, इसलिए अभी भी इसी तरह बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि कितने का मार्क्स का, बस शॉर्ट और वेरी लॉन्ग के हिसाब से समझिएगा। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, डिस्कस इट्स ऑल फंक्शन। सेंट्रल बैंक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात याद रखिएगा, जब हमने बोला डिस्कस इट्स ऑल फंक्शन, तो इसमें याद रखिएगा अगर आरबीआई का भी फंक्शन पूछेगा, क्योंकि आरबीआई भी सेंट्रल बैंक है, तब भी आप इसके फंक्शन को उठा के अगर उसमें डालेंगे तो गलत नहीं होने वाला है। समझे बात, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा तब भी। तो इसलिए अगर एक का फंक्शन याद करें तो दूसरा अपने आप तैयार है, नहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन, ये भी जो है शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। ठीक बात, शॉर्ट और लॉन्ग अब लिख दे रहे हैं, नंबर नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी तैयार कर लेना है।
फिर आता है ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का है लेकिन फिर भी दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको तैयार करने से 2-2 नंबर वाला भी कुछ तैयार हो जाता है और पूछ देता है सिलेबस के बाहर का। फिर भी ये अनहोनी बोर्ड है, ये यूपी बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, अन्य बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, उनके सिलेबस में होगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक बात, तो ये पूछ देता है इसलिए इसको भी हमने दे दिया। वो क्या है, लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण के विभिन्न विधियों को विस्तार से समझाइए। ठीक बात, और ये पक्का लॉन्ग में आएगा। ठीक बात, पक्का लॉन्ग में आएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा अगर आएगा तो, सिलेबस के बाहर का है लेकिन आएगा तो। ठीक है, तो चलिए बस इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। एंड स्क्रीन पे भी वीडियो लग गया है, आप लोग का प्लेलिस्ट लग गया, चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन लग गया, तो आराम से आप यहां से भी जो है हिंदी मीडियम वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।